फर्जी दस्तावेज से निकाले गए 2 हितग्राहियों के 42 लाख रुपए की शिकायत प्रेस क्लब अध्यक्ष डॉक्टर दीक्षित द्वारा की गई थी, जिसको लेकर अब जिला कलेक्टर ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बोरवेल तालाब की अधिग्रहण राशि में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रेस क्लब अध्यक्ष डॉक्टर दीक्षित ने जिला कलेक्टर से बीते सोमवार शिकायत की थी, जिसके बाद बोरवेल तालाब योजना के तहत ग्राम चौखंडी व वालापाट की जमीन अधिग्रहण के बाद वितरित की गई राशि में लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाया गया। प्रारंभिक शिकायत में 42 लाख रुपए फर्जी दस्तावेज लगाकर खाते से निकालने का मामला सामने आया। इसको लेकर प्रेस क्लब अध्यक्ष डॉक्टर दीक्षित ने कलेक्टर प्रवीण सिंह व पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा को शिकायत की। दीक्षित ने बताया कि ग्राम चौखंडी और बालाघाट के पास 15 करोड़ रुपए की लागत से बोरवेल तालाब बनना था। इसमें आधी राशि तालाब निर्माण व आधी अधिग्रहण भूमि स्वामियों को मिलना थी। खसरा नंबर 190 व 194 तथा कुल रकबा 6.20 हेक्टेयर भूमि धारक चंदू पिता मांगू और रामेश्वर चलानी के नाम है। इसी नाम से फर्जी दस्तावेज लगाकर बैंक खाते खोले गए, लेकिन राशि उन तक नहीं पहुंची। गांव के बिचौली व अन्य लोगों ने फर्जी खाते से 42 लाख रुपए का गबन कर लिया, जिसको लेकर डॉक्टर दीक्षित ने कलेक्टर प्रवीण सिंह व पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा को इनकी शिकायत की, जिसके बाद गुरुवार को पूरे मामले में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने संज्ञान लेते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है, जिससे बिचौलियों और इससे जुड़े मामले में संलिप्त लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। मुझे मामला कान पे पड़ा था, मैं इसमें लगा हुआ था और जब एक मैं इसके अंदर काम पे लगा और एक डॉक्यूमेंट मेरे सामने आए तो बहुत ही शर्म की बात है। ये गरीब आदिवासी भाई लोग हमारे, इनके यहाँ जो बच्चा है वो हैंडीकैप है और इनकी ज़मीन यहाँ बोरवन तालाब के अंदर लगभग 15 एकड़ ज़मीन जो है वो अधिग्रहित की है शासन ने। और जो मैंने डॉक्यूमेंट इनके देखे हैं तो सहकारी बैंक जो देड़तलाई शाखा है इसके अंदर इनका फर्जी अकाउंट खोला जाता है और फर्जी अकाउंट खोलने के बाद में जो है वो अधिकारियों से सेटिंग करके वो पूरा पैसा उस फर्जी अकाउंट में जाता है और वहाँ से उस अकाउंट से जो है वो दूसरे बैंक में दूसरे के नाम पे अकाउंट में चले जाता है और लगभग 42 लाख रुपए की राशि का जो है वो गबन हो जाता है। जब से एक एक करके मैंने जो है इनके सब डॉक्यूमेंट देखे हैं, इनसे बात किया है, तो मुझे बहुत इस बात की तकलीफ है कि इस टाइप से जो है अधिकारियों की मिली भगत से ये गबन का प्रकरण सामने आ रहा है। और मैं समझता हूँ जब इसमें जांच करके आएंगे तो और भी बहुत लाखों का गबन जो है सामने आएगा। और मैंने ये प्रण लिया आज यहाँ पे आके, जब इनके परिवार की माली हालत देखी, जो मालिक हुआ करते थे आज वो मजदूर हैं और लाखों रुपए इनका जो है गबन हो गया। तो जब तक के इनका पैसा इनको नहीं दिलाऊंगा और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, मैं यहाँ चैन से नहीं बैठूंगा, ये मेरा प्रण है। साफ तौर पे समझा जा सकता है कि सरकारी तंत्र जो है वो भ्रष्टाचार के बिना नहीं चलता है। इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले सर, जैसा कि ग्राम चौखंडिया में अभी मामला संज्ञान में आया है कि 42 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, तो जो किसान है जिनकी भूमि डूब क्षेत्र में गई हुई है, उनको क्या इनकी राशि प्राप्त होगी और कितने लोग हैं? देखिए, इस प्रकार की एक शिकायत एसडीएम साहब को प्राप्त हुई थी। इवन सबसे पहले मेरे पास आई थी और मैंने एसडीएम को बताया था कि उसमें प्रारंभिक तौर पे जांच करके देखो कि क्या सच्चाई है। एसडीएम ने जब प्रारंभिक जांच की तो उसमें कुछ सत्यता मिली कि जो खसरा क्रमांक 190 और 194 उनकी जो भूमि गई है, उनका मुआवजा राशि आज से करीब जुलाई की बात है, पिछले साल जुलाई में वितरित की गई, किंतु वितरण मूल भूमि स्वामी को न करते हुए किसी और को चला गया। उसकी जांच के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं और प्रत्यक्षतः देखा कि जो मूल रूप से भूमि स्वामी है उन्होंने भी स्वीकार किया कि वो राशि उनको प्राप्त नहीं हुई है और शायद फर्जी तरीके से किसी और को मिल गई है। सर, कितने लोग हैं? करीब ये जो मूल भूमि स्वामी हैं उनमें से 11 लोग तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं और कुछ लोग शायद बाहर होने से यहाँ पर आ नहीं पाए। सर, जैसा कि डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं वो क्या सत्य पाए गए हैं? जो जुलाई में पैसा मुआवजा राशि का निकाला गया था उसमें एक आवेदन दिया था कि भाई इनको हमें पैसा दिया जाए, तो उसमें जो दस्तावेज लगे हुए थे, आधार कार्ड की फोटोकॉपीज, वो इन मूल भूमि स्वामी के जो मूल आधार कार्ड है उससे मैच नहीं खाते। ब्राह्मणपुर के गांव चौखंडिया में 2 साल पूर्व एक स्टार डैम का निर्माण किया गया है,
जिसमें कई किसानों की जमीन शामिल थी। कुछ किसानों को मुआवजा मिल चुका है और कुछ किसानों का भ्रष्टाचारियों के नाम पर राशि निकाल ली गई है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर राशि निकाली गई है। किस व्यक्ति ने इसे निकाला है इसका पता नहीं चल सका है, जिसमें अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी और खकनार तहसीलदार संजय वाघमारे नेपानगर एटीएम मौजूद थे। गांव चौखंडिया में मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों का पंचनामा बनाया गया। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। सर, जैसा कि ग्राम अभी मामला संज्ञान में आया है कि 42 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, तो जो किसान है जिनकी भूमि डूब क्षेत्र में गई भी है, उनको क्या इनकी राशि प्राप्त होंगी और कितने लोग हैं? देखिए, इस प्रकार की एक शिकायत एसडीएम साहब को प्राप्त हुई थी। इवन सबसे पहले मेरे पास आई थी और मैंने एसडीएम को बताया था कि उसमें प्रारंभिक तौर पे जांच करके देखो कि क्या सच्चाई है। एसडीएम ने जब प्रारंभिक जांच की तो उसमें कुछ सत्यता मिली कि जो खसरा क्रमांक 190 और 194 उनकी जो भूमि गई है, उनका मुआवजा राशि आज से करीब जुलाई की बात है, पिछले साल जुलाई में वितरित की गई, किंतु वितरण मूल भूमि स्वामी को न करते हुए किसी और को चला गया। उसकी जांच के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं और प्रत्यक्षतः देखा कि जो मूल रूप से भूमि स्वामी है, उन्होंने भी स्वीकार किया कि वो राशि उनको प्राप्त नहीं हुई है और शायद फर्जी तरीके से किसी और को मिल गई है। सर, कितने लोग हैं? करीब ये जो मूल भूमि स्वामी हैं, उनमें से 11 लोग तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं और कुछ लोग शायद बाहर होने से यहाँ पर आ नहीं पाए। सर, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं वो क्या सत्य पाए गए हैं? जो जुलाई में पैसा मुआवजा राशि का निकाला गया था, उसमें एक आवेदन दिया था कि भाई इनको हमें पैसा दिया जाए, तो उसमें जो दस्तावेज लगे हुए थे, आधार कार्ड की फोटोकॉपीज, वो इन मूल भूमि स्वामी के जो मूल आधार कार्ड है उससे मैच नहीं खाते। सर, हितग्राही को क्या कहना है? क्या राशि उनको चाहिए? उन्होंने कहा हर व्यक्ति को जो भूमि गई है उन्हें पैसों की ज़रूरत, उन्होंने कहा है कि हमें राशि दी जाए। सर, इसके अंदर जो मतलब जिसने इसमें इन्वॉल्व है और जिसने इस चीज़ को भ्रष्टाचार किया है, क्या उनको सज़ा दी जाएगी? देखिए, मेरी जो मूल रूप से जिम्मेदारी है कि मैं इसको 100% सत्यता के साथ इसकी जांच करूं। जांच में जितने भी साक्ष्य एविडेंस उन सबको कलेक्ट करूं, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब की तह तक जा कर के उनसे बयान लूँ और उसके पश्चात मैं पूरा एक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करूंगा कलेक्टर साहब। सर, अभी ऐसा कुछ आया है संज्ञान में, कोई व्यक्ति या फिर कोई आया है कि भाई इसके द्वारा किया गया है, शक के आधार पर कोई? देखिए, अभी मूल रूप से जो मेरी जांच चल रही है उसमें प्रारंभिक जांच अभी वर्तमान में चल ही रही है, तो उसमें 1-2 लोगों के नाम आए हैं, क्योंकि वो गोपनीयता है इसलिए उसमें नाम देना मैं उचित नहीं समझूंगा। 1-2 या 3 बल्कि 3 लोगों के नाम ऐसे आए हैं जिनके द्वारा ये फर्जी काम किया गया। सर, जो पैसा दिया गया तो सोसाइटी जिला सरकारी बैंक से दिया गया ना? जो प्रारंभिक दस्तावेज मेरे द्वारा देखे गए हैं उसमें जिन लोगों को पैसा जारी किया गया है वो जो अकाउंट है वो सहकारी केंद्रीय सहकारी बैंक है मर्यादित खंडवा, उसकी ब्रांच तुकेथड़ में वो पेमेंट गया है। सर, इसके पहले भी सर यानी खातेदार का खाता तो होगा सर, वो जांच की नहीं? देखिए, वो अभी जांच का विषय है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर लोगों से मिलने आया था और उसके बाद अब मेरा जो सिलसिला चलेगा वो यही चलेगा कि ये जो राशि गई है अकाउंट में, वो अकाउंट मूल रूप से किसके पास था, वहाँ से राशि वो किन किन के अकाउंट में गई थी और किन किन व्यक्तियों के अकाउंट में गई, ये सब जाँच करेगी। सर, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा समझते हो सर इसको? भूमि सर्वे क्रमांक 190 और 194 की जो मूल राशि है वो करीब 41 लाख रुपये के आसपास उसका मुआवजा है। परिचय दे दीजिए सर, आपका नाम और पद? मैं शैलेंद्र सोलंकी, अपर कलेक्टर। बुरहानपुर से एडिटर इन चीफ दिग्विजय मोखल की रिपोर्ट। और इसी के साथ आप हमारे चैनल पर लगातार खबरों का लुत्फ उठाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।